हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाला है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के क्वेश्चन पेपर का पैटर्न। कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स का पैटर्न और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस भी बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम हमारा पेपर पैटर्न का डिस्कशन और प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, कौन सा क्वेश्चन किसके ऑप्शन में आया हुआ था, ये सारी बातें आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से बच्चों पहले मैं आप सबको थैंक्स कहना चाहूँगा जिन्होंने भी रिसेंटली हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, ज्वाइन किया हुआ है, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियोस शेयर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हमारा जो पेपर पैटर्न है वो कुछ इस तरह से है, जैसे आप देख पा रहे हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये 20 मार्क्स का आता है। सर ये सारी बातें तो हमें ऑलरेडी पता है, कुछ नया बताइए। बताता हूँ, बट एक बार जो पुराना है शुरुआत तो वहीं से होगी, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो एमसीक्यू होता है 20 मार्क्स के, सॉरी एमसीक्यू नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क्स के। उन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन आएगा, जैसे देखिए यहाँ पर बहुत कुछ लिस्ट आउट किया गया है। Select the correct answer and rewrite the sentences one word, true and false, find odd one out, right? इतने सारे ये जो ऑप्शंस है ABCDEFGHIJ, इनमें से कोई भी आपको क्वेश्चंस होंगे और वो जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव का वो आपको करना ही पड़ेगा। लेट्स से अगर आपको कुछ कैलकुलेट करने के लिए आ गया, 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है 5 और आपको वो कैलकुलेट करने हैं तो आपको करने ही पड़ेंगे। तो जो भी ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चंस आएंगे आपको उनको थरोली प्रिपेयर करना है और वो कंपलसरी आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। आपको ऑप्शंस नहीं मिलेगा। 4 क्वेश्चंस होंगे, 5 × 4, 5 4 ज़ा 20 मार्क्स के होंगे ये ऑब्जेक्टिव्स। तो ये बच्चों सबसे पहली बात है, क्लियर। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा मेन कंसर्न है कि कौन से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ऑप्शंस में कौन सा क्वेश्चंस आता है, स्टैंडर्ड पैटर्न क्या कहता है और एग्जाम में क्या आता है, इन दोनों बातों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात कर ले बच्चों सेकंड क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखेंगे तो जो उन्होंने कहा है वो कहते हैं सॉल्व एनी ऑफ द फॉलोइंग। कहने का मतलब है आप एग्जाम में एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डिसॉल्यूशन है या बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, इन चारों चैप्टर्स में से कोई भी 2 क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे और उन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। क्लियर। ये उनका स्टैंडर्ड पैटर्न है कि किसी के भी कॉम्बिनेशन में कुछ भी आ सकता है। मतलब एडमिशन के ऑप्शन में रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के ऑप्शन में डिसॉल्यूशन, डिसॉल्यूशन के ऑप्शन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इन चारों को किसी भी कॉम्बिनेशन में, मतलब कैसे भी पैकेज करके आपके सामने रखा जा सकता है। बट क्या किस कॉम्बिनेशन में रखा गया है प्रीवियस पेपर में, वो एनालिसिस आज के सेशन में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखिए बच्चों क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 सेम वही, एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसॉल्यूशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चारों क्वेश्चंस में से कोई भी कॉम्बिनेशन में क्वेश्चंस आपके सामने रखे जा सकते हैं और वो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा। क्या ये क्लियर है? सो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 दोनों 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो ऑब्जेक्टिव है वो बच्चों 20 मार्क्स का है। अब उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 4 जो बच्चों 8 मार्क्स के लिए होता है। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसमें आपको डेथ, इश्यू ऑफ शेयर्स, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंप्यूटर अकाउंटिंग, ये 4 चैप्टर्स दिए गए हैं और इन 4 चैप्टर्स में से क्वेश्चन किसी भी कॉम्बिनेशन में आ सकता है। बट प्रीवियस ईयर में किन कॉम्बिनेशंस में आया है उन सारी बातों को भी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। और अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, सेम वापस से डेथ, इश्यू ऑफ शेयर्स, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंप्यूटर अकाउंटिंग, मतलब अगर हम ऊपर देख ले बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में, तो वहां पर भी 4 चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन था, एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसॉल्यूशन एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। किसी भी कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है, 2 और 3 दोनों में से। क्वेश्चन नंबर 4 में भी 4 चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन है, डेथ, इश्यू ऑफ शेयर्स, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंप्यूटर अकाउंटिंग। इनमें से किसी भी कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है और वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों फिक्स है। क्वेश्चन नंबर 6 एनपीओ का होता है और क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट सॉल्व करते हैं। तो इसमें 6 और 7 में तो कोई डाउट है ही नहीं, और वैसे बाकी के जो क्वेश्चन है उनमें भी अनऑफिशियली कोई डाउट नहीं है। ये तो उन्होंने जो स्टैंडर्ड पैटर्न दिया है ये हो गया कि किसी भी ऑप्शन में कॉम्बिनेशन में कुछ भी होगा और वो आपको सॉल्व करना पड़ सकता है। बट हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में क्या आया हुआ है और क्या पूछा गया था। तो इसके लिए मैं अभी आपके सामने जो प्रेजेंट कर रहा हूं वो बच्चों पास्ट 4 ईयर्स के जो पेपर्स हैं, 2 मार्च के पेपर और 2 अक्टूबर सितंबर जो जुलाई में होते हैं, उन पेपर्स की अगर हम बात करते हैं तो टोटल 4 पेपर्स का एनालिसिस मैं आज आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ईयर में कौन से क्वेश्चन के ऑप्शंस में क्या पूछा गया था। मतलब उन्होंने बाय डिफॉल्ट ट्रेंड कैसे सेट कर ली है हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, तो उसकी बात करते हैं हम। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1,
ये जो सबसे फर्स्ट पार्ट है हमारा, इसके बारे में बात करूंगा। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये जो मैंने डिटेल में पूरा आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पर, ये जो मैंने पूरा डिटेल में लिखा है बच्चों, ये जो मार्च 23 है उसके बारे में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जो पूरा डिटेल में जो आप देख पा रहे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, 2 में क्या था, 3 में क्या था, 4 में क्या था, 5, 6 एंड 7, उसी तरह उन्हीं के रेफरेंस में उनके आगे ईयर्स और क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में मैं अभी आपके साथ बात करूंगा। स्टार्ट करते हैं बच्चों। मार्च 2023 में जो आपका लास्ट मार्च वाला पेपर था, उसमें एग्जाम में क्या आया था, क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स है। मैंने उनमें ABCD भी लिस्ट आउट किए कि क्या पूछा गया था। ये वेरी कर रहा है साल टू साल, हर साल इनमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस देखने मिल ही जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स तो बच्चों आपको सब प्रिपेयर करने हैं थरोली, जो भी दिए हैं, जो भी ऑप्शंस है, सब कुछ आपको प्रिपेयर करना है। आप अगर ऐसा सोचेंगे कि मैं ये नहीं करूंगा या वो नहीं करूंगा तो चलेगा, आप कुछ भी नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ऑब्जेक्टिव्स के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जैसे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के लिए उन्होंने 4 चैप्टर्स दिए थे, एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसॉल्यूशन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इनमें से कोई भी चैप्टर किसी के भी कॉम्बिनेशन में आ सकता है, बट उन्होंने पास्ट ट्रेंड, जो पास्ट ईयर्स हैं, उन्होंने पास्ट ईयर्स में क्या फॉलो किया है। तो पास्ट ईयर में बच्चों अगर आप देखेंगे, ज़्यादा टाइम न लेते हुए शॉर्टकट में ही पूरा का पूरा हम समराइज कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम न लेते हुए, मार्च 2023, 2022 और जो जुलाई के दोनों पेपर्स है 23 और 23, इन चारों पेपर्स की अगर मैं बात करूं तो इन चारों साल के पेपर्स में बच्चों एडमिशन के ऑप्शन में रिटायरमेंट ही आया हुआ है। एडमिशन के ऑप्शन में रिटायरमेंट ही आया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो मार्च 23 में भी बच्चों एडमिशन के ऑप्शन में रिटायरमेंट था, 22 में भी एडमिशन के ऑप्शन में रिटायरमेंट था, जुलाई 22 और जुलाई 23 इन दोनों पेपर्स में भी एडमिशन के ऑप्शन में रिटायरमेंट था। अलॉन्ग विद एडमिशन के ऑप्शन में रिटायरमेंट से मेरा मतलब है एग्जाम में आपसे क्या पूछा गया था, P&L एडजस्टमेंट, दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट ही पूछी गई थी, एडमिशन में भी और रिटायरमेंट में भी। ध्यान रखिएगा, मतलब हम ऑफिशियली तो नहीं बट अनऑफिशियली कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में एडमिशन के ऑप्शन में रिटायरमेंट आता है। क्लियर? ये ऑफिशियल नहीं है बट ये अनऑफिशियली जो पास्ट ईयर्स के पेपर्स को एनालिसिस करने से हमें पता चलता है, ये इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 की बात करें, जो पास्ट ईयर्स के पेपर्स में बाय डिफॉल्ट यही सेम ट्रेंड आने वाले पेपर में भी फॉलो होगी, जरूर होगी, बट कहते हैं ना ऑफिशियली नहीं कहा जा सकता, सिर्फ प्रीवियस ट्रेंड्स है उसके हिसाब से कहा जाता है। जैसे हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं ना, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स, ये कुछ ऐसी ही बातें हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में सब में चारों साल में, राइट, 2022 एंड 2023 में जो मार्च वाला पेपर होता है और जो फिर जो बच्चे क्लियर नहीं कर पाते हैं उनके लिए जो रिपीट पेपर होता है उसमें भी ये सारी बातें उसी तरीके से फॉलो की गई हैं। डिसॉल्यूशन के ऑप्शन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही पूछा गया है, डिसॉल्यूशन के ऑप्शन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही पूछा गया है और ये पूछा गया है 10 मार्क्स के लिए। वैसे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 10 मार्क्स के लिए, ये बेसिक सी बात है, ये आप जानते होंगे, बट जो पेपर का एनालिसिस है वो मुझे आपसे शेयर करना था। तो हमेशा ऐसा ही रहा है, डिसॉल्यूशन के ऑप्शन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही पूछा गया है, बट उसमें अगर बच्चों मैं आपसे बात करूं तो 23 में लेजर पूछा गया है, 2022 में भी लेजर है, 23 में भी, जुलाई 23 में भी लेजर है, बट जो अगस्त 2022 में पेपर हुआ था, जो मेन एग्जाम मार्च के बाद पेपर होता है, उसमें वहां पर जर्नल एंट्रीज पूछी गई थी। तो आप इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि डिसॉल्यूशन के लिए आप सिर्फ लेजर प्रिपेयर करेंगे, जर्नल नहीं। डिसॉल्यूशन के लिए आपको जर्नल और लेजर दोनों प्रिपेयर करना है और जर्नल और लेजर दोनों में से किसी के भी आने के 100% चांसेस है। क्या ये क्लियर है जी? नेक्स्ट बच्चों अगर हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं, ड्रॉवर ड्रॉवी की जर्नल एंट्रीज होती हैं, लेजर अकाउंट्स होते हैं, वैसे ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं हर बार, चारों बार। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 और अगर हम बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमारे पास 4 चैप्टर्स थे। कौन कौन से 4 चैप्टर्स थे सर? इश्यू ऑफ शेयर्स, कंप्यूटर अकाउंटिंग, डेथ ऑफ पार्टनर एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 4 और 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 इन दोनों क्वेश्चंस के लिए भी उन्होंने एक सेम पैटर्न फॉलो किया है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए उन्होंने हर बार इश्यू ऑफ शेयर्स के ऑप्शन में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, कंप्यूटर अकाउंटिंग का क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर? अगर आप कंप्यूटर अकाउंटिंग अच्छे से किया हुआ है आपने, आप अच्छे से जर्नल एंट्रीज कर सकते हो तो ठीक है, और अगर आपको कहीं कंप्यूटर अकाउंटिंग में प्रॉब्लम है तो सॉरी इश्यू ऑफ शेयर्स में अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है और आप चाहते हो कि मैं थियरी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूं, सर करना चाहिए क्या थियरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कोई पाप नहीं है। अगर आप
इश्यू ऑफ शेयर्स की जर्नल एंट्री नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं कर पाते हैं, कुछ बोलते हैं, कोई कुछ नहीं बोलते हैं। तो वहाँ पर आप देर आर 3 to 4 क्वेश्चंस ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, वो आप लर्न कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के ये जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं वो मैं मेरे इस चैनल पर पोस्ट भी करूं और आपके साथ शेयर भी करूं। ओके, सो बच्चों, इश्यू ऑफ शेयर्स और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग यही पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में हर बार, चारों बार। अगर हम 23 की भी बात कर लो, 22 की भी बात कर लो, हर बार यही पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में। क्लियर? सेम अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो बच्चों वहां डेथ ऑफ पार्टनर के ऑप्शन में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूछा गया है। अब यहां पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये चैप्टर आपने थरोली प्रिपेयर नहीं किया है, देयर आर लीस्ट अमाउंट ऑफ चांसेस कि किसी बच्चे ने ये चैप्टर बहुत ज़्यादा थरोली अच्छे से प्रिपेयर किया होगा। बट आप इस चैप्टर को इग्नोर भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब कुछ कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, वहां पर आप इस चैप्टर को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर पाओगे। आपके ऑब्जेक्टिव के मार्क्स जाने के पूरे चांसेस है, और वो जाएंगे ही अगर आपने वो चैप्टर नहीं किया है। हाँ, बट ये जो क्वेश्चन है फॉर 8 मार्क्स, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करना है तो एनी डे डेथ ऑफ पार्टनर इज अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अगर आप 5 to 10 क्वेश्चन ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर करते हैं तो फॉर श्योर एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा आप वो बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। हाँ, बट अलॉन्ग विद दैट मैं ये भी कह देता हूँ कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जैसे रेशियो कैलकुलेशंस है, कुछ बेसिक से MCQs क्वेश्चंस है, उनको बेसिक कंसेप्ट्स को आपको अच्छे से क्लियर करके वो चीज़ें पढ़नी होगी। अगर आप वो नहीं करते हो तो फॉर श्योर 110% आपको ऑब्जेक्टिव्स में कहीं ना कहीं यह चैप्टर बहुत तकलीफ देगा। क्लियर जी? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, ये तो बस सर ये तो हमें पहले से पता है, NPO और फिर उसके बाद फाइनल अकाउंट्स, तो इनके बारे में ज़्यादा हम कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। जो मेजर कंसर्न था वो बस आपको यही बताना था दैट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 2 में एडमिशन के ऑप्शन में रिटायरमेंट हमें देखने मिला है। क्वेश्चन नंबर 3 में डिसोल्यूशन के ऑप्शन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 4 में इश्यू ऑफ शेयर्स के ऑप्शन में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। और क्वेश्चन नंबर 5 में डेथ ऑफ पार्टनर के ऑप्शन में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये हमारा पास्ट ईयर का ट्रेंड है, और जो ओरिजिनल जो स्टैंडर्ड पैटर्न है जो बोर्ड ने दिया हुआ है बच्चों वो भी आपके सामने है। क्लियर? तो बाय डिफॉल्ट एक्सपेक्टेड है कि यही वाला पैटर्न इस साल भी फॉलो किया जा सकता है। और अगर आपके और भी कोई डाउट्स है, कुछ क्वेरीज हैं, किसी चैप्टर्स में आपको कुछ डिफ़िकल्टीज आ रही है तो आप डेफिनेटली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कीजिएगा। और अगर आप कोई भी और सब्जेक्ट में कुछ डाउट्स हो तो ज़रूर कनेक्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। बाय, टेक केयर।